हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड। नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब चैनल येट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो मेरी बुक एंड ऑथर की सीरीज़ है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 पहले आ गया है, तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके पहले देख लीजिए। और इस पार्ट 2 में हम आगे की और बुकें कुछ कंटिन्यू करेंगे जो बेसिकली 2020 की बुकें हैं और रिसेंटली अभी 4 महीने के अंदर की ही बुकें हैं जो आप ये लास्ट 4 मंथ देखेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इन सब के बीच की बुकें हैं जो आईबी का आपका पेपर होने वाला है या फिर सीजीएल का जो पेपर होगा और आगे का जो पेपर होगा उसमें भी ये काम देंगी। स्टेट में भी होगा, चाहे जो पेपर हो ये, या फिर स्टेट, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम के टिल तक बुक का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम इस वीडियो में अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वन बाय वन कौन कौन सी बुकें किस ऑथर ने लिखी हैं। तो पहली बुक है दोस्तों आज़ादी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय ने लिखी है। इनकी बुक अधिकतर पूछी ही जाती है। तो आज़ादी बुक को लिखा है अरुंधति राय ने। फिर दूसरी बुक है फ्रॉम बिहार टू तिहार। तो ये बुक है लिखी है कन्हैया कुमार ने, जो कि एक पब्लिक एक्टिविस्ट हैं। स्टूडेंट से पहले जेएनयू के, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में अब चले आए हैं। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था गिरिराज सिंह के विरुद्ध, लेकिन हार गए थे। सीपीआईएम पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अगली बुक है दोस्तों अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये बुक लिखी गई है बराक ओबामा, जो वहाँ के 44th प्रेसिडेंट थे। आप देखेंगे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बराक ओबामा, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। बहुत खूबसूरत बुक है, आप पढ़िएगा। तो अगली बुक अगर आप देखेंगे द एंड ऑफ एन इरा, इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। तो ये बुक लिखी है क्लाउडे अर्पी ने। क्लाउडे अर्पी ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक अच्छी है और इंडिया के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो आप इसे देखिएगा, द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, क्लाउडे अर्पी द्वारा लिखी गई बुक है। और अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखी गई बुक है। फ्रॉम बिहार टू तिहार कन्हैया कुमार द्वारा लिखी गई बुक है। आज़ादी अरुंधति राय द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं जुडिशरी, जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बुक जुडिशरी के ऊपर लिखी गई है, जो इंडिया की जुडिशरी है, जजेज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है जस्टिस का, ऊपर से लेके नीचे तक। आप जानते हैं जो जुडिशरी है अपनी एकीकृत है। ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं अलग अलग स्टेट में। फिर आप जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और ऐसे आपका जुडिशरी एकीकृत है। जबकि जो हमारा लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव है वो बटा हुआ है। सेंटर पे अलग ये होता है और स्टेट में अलग होता है। सेंटर में जैसे मान लीजिए बीजेपी की पार्टी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में बीजेपी की सरकार होगी। राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार है। तो आप ये जान लीजिए अपना जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेटिव है ये बटा हुआ है, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है वो एकीकृत है। तो ये बुक लिखी गई है जुडिशरी, जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, आर भानुमति द्वारा लिखी गई है। और आज़ादी बुक लिखी गई है अरुंधति राय द्वारा। फ्रॉम बिहार टू तिहार कन्हैया कुमार जी द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा। द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, क्लाउडे अर्पी द्वारा लिखी गई है। और ये आर भानुमति की बुक है जुडिशरी, जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो नेक्स्ट बुक देखेंगे लेटेस्ट ड्रीम। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोप फ्रांसिस कौन है दोस्तों? ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसके सबसे सुप्रीम लीडर हैं। तो आप देखेंगे तो ये पोप फ्रांसिस की द्वारा लिखी गई बुक है। अगली बुक अगर आप देखेंगे तो ये है द बिग थाट्स ऑफ बिग नहीं है, यहाँ पर होगा द बिग थाट्स ऑफ लिटिल लव। इसको करण जौहर ने लिखा है। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा बहुत बड़े लेखक हैं, आप जानते ही होंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुकें लिखी हैं। तो ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो बुक लिखी गई है वो रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है दोस्तों गैस्ट्रिक कैंसर। इसको एडिट किया गया है दोस्तों डॉक्टर अशोक के वैद द्वारा। एडिट की गई है ये बुक डॉक्टर अशोक के वैद द्वारा। और इस बुक को और इस बुक के बारे में एक नॉलेज और आप जानते रहिए, इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है पीएमओ में प्रधानमंत्री ऑफिस में, जितेंद्र सिंह, आपने इनका नाम सुना होगा, जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। जितेंद्र सिंह ने इन्हें इस बुक को लॉन्च किया था। तो अगली बुक अगर आप देखेंगे तो ब्रेकिंग द ककून एट 40, ब्रेकिंग द ककून एट 40 रुधा नैयर ने लिखी है। रुधा नैयर ने लिखी है। इंडिया टुमारो, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बुक और बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाएगी, डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो इंडिया टुमारो बुक को लिखा है प्रदीप छिब्बर ने और हर्ष शाह ने। प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने लिखी है ये बुक। और लेटेस्ट ड्रीम पोप फ्रांसिस की है। और कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा जी की बुक है। द बिग थाट्स ऑफ लिटिल लव
ये बुक करण जौहर की है। गैस्ट्रिक कैंसर एडिट किया है डॉक्टर अशोक के वैद ने, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं पीएमओ में जितेंद्र सिंह ने। और ब्रेकिंग द ककून एट 40 रुधा नायर ने की है, और इंडिया टुमारो प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह की है। नेक्स्ट बुक जो देखेंगे ग्रीन लाइट्स, ये मैथ्यू मैकॉक की है बुक। मैथ्यू मैकॉक द्वारा लिखी गई बुक है ग्रीन लाइट्स। ये भी आप इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद ही जरूर रखिए। द केप बुक जो है आलोक केजरीवाल द्वारा लिखी गई है। यम केविन मिसाल द्वारा लिखी गई है बुक। ऑन द मूव हरी खेमका की बुक है। ऑन द मूव हरी खेमका की बुक है, एक एंटरप्रेन्योर है, आप जानते ही होंगे। अगली बुक है जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है, फॉल अगेन एंड राइज अगेन। ये बुक पूछी जाएगी, बार बार एग्जाम में पूछी गई। संदीप अग्रवाल और सनी सेन द्वारा लिखी गई बुक है, आप इसे जानते रहिए। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, असम के ऊपर लिखी गई ये बुक है कि जो असम में हेरिटेज हैं, कामाख्या टेम्पल, ये सब जो है वहाँ के डिस्कवर करना, एक एक चीज़ को देखना जाके। तो वो बुक लिखी गई है पद्मपानी बोरा द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान। गौरी खान को आप जानते होंगे, शाहरुख खान की पत्नी है, जो कि हमारे एक कलाकार है, शाहरुख खान एक्टर हैं, उनकी पत्नी है गौरी खान। माई लाइफ इन डिज़ाइन, इस बुक को गौरी खान ने लिखा है। और ये बुक यम बुक को लिखा है केविन मिसाल ने। द केप को आलोक केजरीवाल ने। ग्रीन लाइट्स को लिखा है मैथ्यू मैकॉक ने। ऑन द मूव को लिखा है हरी खेमका ने। फॉल अगेन एंड राइज अगेन को संदीप अग्रवाल और सनी सेन ने लिखा है। तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों, आगे देखेंगे। अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा है नीना राय ने। अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा है नीना राय ने। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देह बेच कारणी, ये बुक लिखी है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल के द्वारा। ये एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। तो देह विच कारणी बुक को लिखा है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ने। अमेजिंग अयोध्या को लिखा है नीना राय ने। अगली बुक है दोस्तों, ये काफ़ी टेबल बुक है, बापू द अनफॉरगेटेबल। ये महात्मा गांधी जी की 151 बर्थ एनिवर्सरी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आपको पता है 2 अक्टूबर को होती है। तो उस पर इनको लॉन्च किया गया था, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया द्वारा। तो ये काफ़ी टेबल बुक है, बापू द अनफॉरगेटेबल। इसको इनकी 151वीं जन्म तिथि पर लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी है, आपको पता होगा। अगली बुक है दोस्तों कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो ये दोस्तों बुक जो है हमारे जो चीफ में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। तो आप उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने जो अपना वाइस प्रेसिडेंट का जो 3 ईयर कंप्लीट किया है, उस पर इन्होंने ये बुक लिखी थी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और जिसको लॉन्च किया गया था दोस्तों राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। तो राजनाथ सिंह के बारे में आप जानते होंगे, हमारे ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जो है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट हैं, आपको पता होगा, क्लाइमेट चेंज के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावड़ेकर, और राजनाथ सिंह जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, उनके जो ऑफिस में हैं 3 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इसका सब टाइटल ही है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ 3 ईयर्स इन ऑफिस। तो आपको पता होना चाहिए, ये बुक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कोरोना कविता कल बुक है, जो पीएस श्रीधरन पिल्लई के बारे में आप जानते होंगे। ये कौन है? ये गवर्नर हैं कहाँ के? आप जानते होंगे, ये मिजोरम के गवर्नर हैं। तो मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, और कोरोना कविता कल इनकी बुक है। ये भी एक इन्होंने जो लॉकडाउन में तमाम कविताएं लिखी थी, उसी का एक प्रकाशन है। इसको वास्तव में लॉन्च किया था जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर? आपको पता होगा, जोरमथंगा। इनका नाम अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। तो जोरमथंगा द्वारा ये बुक लॉन्च की गई थी, और ये गवर्नर हैं मिजोरम की। तो दोस्तों ये बुकें थी जो कोई आपको जाननी चाहिए। तो अभी आगे के पार्ट्स में और 2-3 पार्ट्स आएंगे बुक एंड ऑथर के, तो उनमें आप देखते रहिएगा। तो उसमें भी जो बुकें और आगे की हैं वो 2-3 दिन में कवर करा दी जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।